दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी दो वैकेंसी के बारे में। एक आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 और एक आपकी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट जो कि 1262। इन दोनों वैकेंसी के बारे में बात करें क्योंकि बच्चों को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो 5512 का एग्जाम आपका होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से तैयारी करें। यानी बहुत तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे थे, कब एग्जाम होगा, किस मंथ में हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो 1262 की बात करते हैं। तो इसकी टाइपिंग आपकी होनी है, वो किस मंथ में होगी, वो सारा जो है सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो इससे पहले भी आप सभी को बता दो कि यूपी ट्रिपल से संबंधित आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो डाली जाती हैं। उन सभी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी न्यू आईडी भी बनाई गई, वहाँ पर आपके केवल जो है अपडेट बताए जाते हैं जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो वहाँ वो उसको ज्वाइन करना बहुत ही आपके लिए अनिवार्य है और वहाँ से आप जो है तुरंत हर चीज़ों से अपडेट रहोगे। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512। अच्छा, आप सभी को एक चीज़ बहुत पहले ही पता होगी कि 5512 की यदि बात करते हैं तो इसकी वैकेंसी आपके आउट है, जिसका क्या होना है, जिसका होना है एग्जाम। ठीक है, इसका क्या होना है, इसकी होनी है टाइपिंग। अब जो टाइपिंग जिसकी होनी है वो टाइपिंग में लगा हुआ है और जिसका आपका एग्जाम होता है वो एग्जाम में लगा हुआ है। देखो एक बात हम बोलेंगे, इसकी टाइपिंग जो है बहुत पहले ही हो जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश आपकी नहीं हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया और आपका जो है आगे चला गया। अब आगे क्यों चला गया? क्योंकि भैया एजेंसी नहीं मिल रही थी जो टाइपिंग कराए ना। वो भी तो एजेंसी, एक टाइपिंग कराने के लिए भी तो किसी को चाहिए। तो टाइपिंग कराने के लिए बोल सकते हैं एक प्रकार से कि एजेंसी नहीं मिली, जो कि टाइपिंग कौन सी एजेंसी कराएगी। तो उसके लिए जो है अभी आपके टेंडर पड़े थे जो कि 20 सितंबर को आपके टेंडर जो है जब खुलेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है 5512 का एग्जाम कौन कराएगा और 1262 की बोल सकते हैं तो टाइपिंग कौन कराएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब 20 सितंबर आपके टेंडर खुलेंगे, एक महीना आपका और लग जाएगा। ठीक है, एक महीना आपका और लग जाएगा। तो इनमें ये समय जो है ये आपके लिए क्या है, ये टाइपिंग को और मजबूत करने के लिए, टाइपिंग को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए ये समय हमको मिल रहा है। भाई एग्जाम तो निकल ही गया है, टाइपिंग ही तो बची है, इसी में तो निकालना है। तो जी जान लगा देना है, दिन रात एक कर देना है। और मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था, एक बच्चे ने बोला था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मोबाइल है भाई साहब, मोबाइल है, मोबाइल से कर लो। आपका जो है, आपका जो कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड में पिन लगती है, मोबाइल से डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपका लाना पड़ता है मार्केट से, एक पिन होती है उसको ले आना, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो उससे प्रैक्टिस कर लो भाई, उससे प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे ना जाने कितनी वीडियो पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो करना क्या है, प्रैक्टिस को बहुत बेहतरीन बनाना है, क्योंकि इसमें जी जान लगा दोगे तो ये भर्ती भाई, ये पोस्ट इसमें जो है वो आपको एक मिल जाएगी। ठीक है, और जो 5512 वाले बच्चे हैं इनको तो खास करके सुनने की बात यहाँ पर ये है कि भैया इतना ज़्यादा उतावले ना हो। ठीक है, इतना ज़्यादा उतावले ना हो एग्जाम के लिए। ये एग्ज़ाम आपका जो है हमने बोला था कि आपका जो है आपका मान के चलो कि लास्ट नवंबर या दिसंबर, लास्ट नवंबर हमने बोला था, लास्ट आपका नवंबर, लास्ट नवंबर या आपका कहाँ जाएगा, या आपका दिसंबर। ठीक है, ये 2 मंथ ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा आपकी जो है संभावनाएं हैं। ये जो दिसंबर मंथ है इसमें जो है 100 में 100% जो है उम्मीद लगती है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 1-2% आपका लास्ट नवंबर में ना भी हुआ तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका हो जाएगा। 20 तारीख को क्लियर हो जाएगी कि कौन सी एजेंसी जो है वो आपका एग्जाम कराएगी। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, इधर उधर की बातों पर, क्योंकि तरह तरह के कमेंट्स आते हैं वीडियो पर कि तैयारी कैसे करें, एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, वो अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। अभी मैंने सुबह का एक लाइव सेशन किया था, ठीक है, मैंने कल सुबह एक लाइव सेशन किया था, उसमें मैंने इसी के बारे में ही डिस्कस किया था। अब बहुत से बच्चे उसमें आए ऐसे जो अभी तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं किए हैं। भाई तो कब करोगे तैयारी करना स्टार्ट? जब इसकी परीक्षा हो जाएगी तब। बार बार गोल्डन चांस नहीं मिलता है भाई, बार बार गोल्डन चांस नहीं मिलता है। गोल्डन चांस किसको कहते हैं? देखो हम बात करते हैं इससे अलग, इस यूपी तरफ से अलग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्डन चांस बोलते हैं जो आपकी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी 2018 की, 2 भर्तियाँ लगातार आई अच्छी संख्या में, उसको बोलते हैं गोल्डन चांस। ये भर्ती आपकी आई जूनियर असिस्टेंट की 1262 की आई, उसके बाद फिर आपकी भर्ती आ गई 5512 की, इसको बोलते हैं गोल्डन चांस। की एक बार फार्म को भरा और हम बाहर हो गए, उसके बाद तुरंत भर्ती आ गई, फिर हमने फार्म को भरा, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन चांस। और अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती आपकी 60,000 की आई थी, 60,244 की भर्ती आई थी, फिर हमारे जो है 40,000 वैकेंसी और हमारी आने जा रही हैं। तो जिसका इसमें नहीं हुआ वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं गोल्डन चांस। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन चांस। तो इन मौक़ों को जो है गंवाना नहीं है भाई साहब, इन मौक़ों को गंवाना नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना है और अच्छी तरीके से एक
स्टूडेंट की तरीके से, एक मेहनत व्यक्ति की तरीके से आपको यहाँ पर मेहनत करना है। और एक सीट, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको 5500 जो है 11 सीटें लेनी है। हम ये नहीं बोलते कि 5500 आपको 11 सीटें चाहिए, नहीं चाहिए हमें सीटें। हमें तो केवल एक सीट चाहिए भाई, एक सीट केवल चाहिए। तो क्या हमें इतनी सीटों से मतलब है? नहीं मतलब है, मुझे तो केवल एक सीट से मतलब है जिसमें मेरा चयन होगा, बस सिंपल सी बात है भाई। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। और जब आपका क्या होगा, मान के चलो कि आपका नवंबर के पहले जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था बहुत से कि बोल रहे थे मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है, 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, 1.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। उन सभी से मैं कान खुलकर यहाँ पर बताना चाहूँगा, सुन लेना कि नवंबर के पहले पहले अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर लो। और हो सके तो कंप्लीट करने के साथ साथ एक बार रिवीजन भी कर लो। 1 नवंबर लगने से पहले उससे जो है कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। और हो सके तो रिवीजन भी 1-2 बार कर लो। लेकिन 1 नवंबर से मान के चलो क्या करना है, 1 नवंबर से क्या करना है, 1 नवंबर से आपको बैठ जाना है एक टेबल पे बढ़िया सा, और आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब समय आ जाएगा तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ एक मॉक टेस्ट टाइम के अनुसार घड़ी में टाइम लगा लेना है, टाइमिंग देखना है। उसके बाद डेली तो टाइम के अनुसार जब तक आपका 1 नवंबर से स्टार्ट कर देना, 1 नवंबर से स्टार्ट कर देना, और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए आपको मॉक टेस्ट डेली का डेली देना है। और जो है साथ में रिवीजन भी करते चलना है। सिलेक्शन जो है वो इसी तरीके से मिलने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5512 धड़ाधड़ कमेंटें किए जा रहे हो कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, सब कुछ किए जा रहे हो और किताब खोल के आपने देखा नहीं, आपको आता कुछ है नहीं। तो ये धड़ाधड़ कमेंट करने से बार बार जो है, और बार बार आयोग जाने से, आप ये सभी चीज़ें करने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होगा? तो सिलेक्शन होगा तभी जब आप क्या करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो इसको बहुत मजबूत करना है और इसमें जो है बहुत बेहतर प्रयास करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे कौन हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1262 का क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया था, और वो टाइपिंग में मतलब टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हो गया है। अब ये जितने 1262 वाले बच्चे हैं, या यहाँ से जितने भी बच्चे बाहर हुए, वो सारे के सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो सारे के सारे बच्चों ने जो है 5512 में अप्लाई किया होगा। 100 का 100% 5512 में अप्लाई किया होगा। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लो। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो क्या ये सच बात है। और ये सच है, क्योंकि जो 1262 में जितने बच्चों ने भी अप्लाई किया था, वो सारे के सारे बच्चों ने 5512 में अप्लाई किया है। तो यहाँ से 1262 तो सेलेक्ट ही हो जाएंगे। अब जितने टोटल में से 1262 हम घटा भी देंगे, और कुछ बच्चे टाइपिंग दे जाएंगे, टाइपिंग से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, टाइपिंग से बाहर आ जाएंगे। तो वो सारे के सारे बच्चे फिर इसमें फाइट करेंगे आकर, किसमें? वो 5512 में फिर से फाइट करेंगे आकर। तो कंपटीशन और बढ़ाना भाई, क्योंकि ये यहाँ से निकले हुए हैं, फिर इसमें जाएंगे। अब आप तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, एक बार एग्जाम दे करके, रिटर्न एग्जाम को पास करके ये टाइपिंग से बाहर हुए हैं ना, तो ये तो आपसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब वो इसमें जब फाइट करेंगे तो आपकी सीट तो खाली भाई, आपकी सीट को उठा के आपको फेंक देंगे, अपना बैठ जाएंगे, ऐसे मान के चलिए। तो करना क्या है आपको, ये ऐसा कोशिश करो कि ये जब कूद के इसमें आए तो हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर उनसे पीछे नहीं रहना है, हम उनके लेवल में चले, हो सके तो उनसे 2 कदम आगे ही चलें। इन चीज़ों को सभी को ध्यान रखना है और बहुत बेहतरीन पूर्वक से आपको क्या करनी है, बहुत बेहतरीन पूर्वक से इसकी तैयारी करते रहना है। और हमने बता दिया कि इसकी टाइपिंग मान के चलो, आपकी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग आपका जो है वो आपका अक्टूबर के लास्ट में लगभग संभावना है आपकी हो जाएगी। और देखो बात करते हैं 5512 का, तो इसका नवंबर लास्ट और अब दिसंबर मान के चलिए कि इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जब 20 तारीख आपकी आ जाएगी, 20 तारीख के जब आपके टेंडर खुल जाएंगे 20 सितंबर, तो लगभग चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारे जो हैं वो हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। और 20 सितंबर के 1-1.5 महीने बाद हमारी लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो इसका कब होगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम के साथ साथ जो वीपीओ वाले भी बच्चे हैं वो भी भाई तैयारी करते रहो, बहुत बेहतरीन पूर्वक से तैयारी करते रहो, क्योंकि वीपीओ की जो आपकी परीक्षा है वो भी लगभग 10 दिसंबर के समथिंग में आपकी जो है कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये आयोग आपसे नहीं कहने आएगा कि जो है भैया तैयारी करो, हम जो है इस परीक्षा का नोटिफिकेशन देने वाले हैं, ये नहीं यहाँ पर कहेगा। सीधा नोटिफिकेशन देगा, सीधा पेपर करा लेगा, और आपकी तैयारी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक ही है। तो आपको जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी को बहुत बेहतर बनाना है। मॉक टेस्ट देना है, जहाँ से आपका मिल सके क्वेश्चन वहाँ से करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। और जो 5512 का एग्जाम देने के लिए तो गोल्डन चांस है भाई, ये जो पेपर है पूरा उठा के एक बार चाट जाओ,
पूरा देखो कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेथड को कैसे घुमाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। इनसे पूछो, जो बच्चा आपके संपर्क में हो, जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, उनसे पूछो कि किस तरीके से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे टाइमिंग के अनुसार। तो जो है ये जो हैं, इनमें क्या है, इनसे सीख लेनी चाहिए इनको। तो ये जितने भी बच्चे जो हैं एग्जाम देंगे, उनको ये पेपर देखना है और उसी लेवल से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो छोटी सी वीडियो है हमारी, ये हमने सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए डिटेल में, कि इसके लिए परेशान मत हो भाई। इसके लिए क्या है, परेशान मत हो। आपका 5512 का एग्जाम भी जल्दी होगा, 1252 की टाइपिंग जल्दी होगी, और जब आपकी होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, रातों रात आएगा और आपको पता नहीं चलेगा, समय ना मात्र से दिया जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये सोच के यदि आप चल रहे हो कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो भैया ना तो आप टाइपिंग निकाल पाओगे कभी भी, ना ही आप परीक्षा निकाल पाओगे। ये चीज़ हमसे लिख के ले लेना। तो ये चीज़ पहले से ही हमको तैयारी करनी पड़ती है कि जब नोटिफिकेशन आए तो हमको रिवीजन करना केवल रह जाए और कुछ नहीं, और बाकी सारा हमारा जबान पे जो है वो हमारा रटा होना चाहिए। तो छोटी सी वीडियो रही जिसमें हमने आप सभी को लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी हैं, आपकी कमेंट के अनुसार। हमने यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप सभी को पता है यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को मिलती है, और आप सभी के जो कमेंट्स रहते हैं उन कमेंटों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है और समझा जाता है कि आखिर आप पूछना क्या चाह रहे हैं। उन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाई जाती है और आपको वो चीज़ जो है बहुत बेहतरीन पूर्वक से समझाई जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही आपकी आगामी भर्ती बहुत सी हैं जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देते रहते हैं। तो उन सभी वीडियो को आप देखने के लिए जो है चैनल पर बने रहो, और जहाँ पर जो भी वीडियो पड़ती है उसको बहुत ध्यानपूर्वक से वॉच कर दो। अगर कोई दिक्कत लगती है, अगर कोई परेशानी है या कोई ऐसी समस्या आ रही है, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम आईडी का आपका जो है बना दी गई है, उसको जाकर के फॉलो कर लो। वहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश का आपका जो है शॉर्ट वीडियो से आपका सारे अपलोड की जाती हैं, जिसमें आपकी छोटी सी वीडियो में 1 मिनट के अंदर की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि किसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, किसका एग्जाम होने वाला है, किसकी कट ऑफ आई है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करनी चाहिए, वो आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के सभी लोग फॉलो कर लेना। धन्यवाद।